Good morning students, welcome to Nyanmachari Model School YouTube channel. The previous video, I was explained the topics up to tanks, lesson number 7, page number 216. Up to tanks मैंने explain कर दिया है. Today I am going to explain the topics wells, about wells. The topic take the book and take the page number 216, page 216. What is that topic? Wells. What about the water resources? Wells. Wells के बारे में हम लोग इस वीडियो में लर्न करते हैं. So take the textbook book and look at the paragraph of the topics. Topic wells. Wells. Human beings have been digging wells and using water from wells for domestic purpose from very early times. पहले से ही लोग अपने अपने घर पे या अपने अपने फील्ड में क्या बनाते थे? कुएं. वेल्स मीन्स कुएं बनाते थे. देन उसमें से डिग करवा के डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करते थे. खाना पीना बनाना, पीने के लिए भी वो लोग कहाँ से पानी लेते थे? वेल्स में से लेते थे. इन द नॉर्थर्न प्लेन्स इट इज इजी टू डिग वेल as the ground is soft. नॉर्थर्न प्लेन्स में ये तो एकदम सॉफ्ट प्लेस होता है, प्लेसेस होता है, इसलिए डिग वेल करना, वेल डिगिंग करना आराम रहते थे. Therefore wells and tubewells are common to this region. तो नॉर्थर्न प्लेन्स में ज़्यादातर ट्यूबवेल्स और वेल्स दिखाई देता है. Wells are difficult to dig in the rocky areas, that means प्लेटो एरिया जैसे डक्कन प्लेटो एरिया में वेल्स डिगिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है. Look at that paragraph once more. Human beings have been digging wells and using water from wells for domestic purpose from very early time. The northern plains, it is easy to dig wells as its ground is soft. Therefore, wells and tubewells are common to this region. Wells are difficult to dig in the rocky areas. Then look at the map in the next page. उस map में रेड कलर का दिखाया है इंडिया रिवर्स एंड डैम्स. उस रिवर्स के ऊपर कितने भी डैम बनाया उसका पॉइंट आउट किया है. जो रेड लाइन में से स्क्वायर करके उसके अंदर रेड लाइन दिया गया है. डैम देखे, ये सब हर एक रिवर्स के ऊपर बनाया हुआ डैम्स का नाम है. तो फर्स्ट में सतलज के ऊपर बकरानंगल, देन चंबल के ऊपर गांधी सागर, देन सन रिवर के ऊपर रिहान, हीराकुंड महानदी के ऊपर. देन इसमें एक नहीं दिखाया, नर्मदा के ऊपर जो है हमारा गुजरात का जो सरदार पटेल डैम वो नहीं दिखाया है. देन कृष्णा नदी के ऊपर नागार्जुना डैम, तुंगभद्रा डैम दैट आल्सो इन कृष्णा नदी. देन मेट्टूर इन कावेरी रिवर के ऊपर, मेट्टूर डैम इन कावेरी रिवर. जो जितने भी रिवर्स है उसके ऊपर कितने भी डैम इंडिया में बनाया गया है अभी ऑलरेडी है, उसके बारे में बताया है उस मैप में. नाउ टेक द नेक्स्ट पेज, टेक 262. नेक्स्ट टॉपिक लेक्स के बारे में. किसके बारे में? What about lakes? This is also a water resources. लेक भी पानी मिलने का एक रिसोर्स है. तो फायदा हो गया वेल्स के बारे में. नाउ लेक्स के बारे में. Unlike यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, इंडिया डज नॉट हैव मेनी फ्रेश वाटर लेक्स. जैसे अमेरिका में और यूरोप में इतने सारे फ्रेश वाटर लेक है, वैसे इंडिया में इतना फ्रेश वाटर लेक है ही नहीं. पुलिकट लेक, चिलिका लेक एंड केरला बैकवाटर्स आर सलाइन. कितने वाटर लेक के बारे में बताया है? पुलिकट लेक एंड चिलिका लेक एंड द केरला's बैकवाटर लेक all are saline means salty. Saline means salty. Water from the Chembarambakkam lake is used mostly for supplying drinking water to Chennai city. और एक जो है फ्रेश वाटर लेक है, वाटर फ्रॉम द Chembarambakkam lake is used mostly for the supply of drinking water in Chennai city. Sambar lake in Rajasthan is a saline lake. Dal lake and Ular lake in Kashmir are freshwater lake, but are not used for
इरिगेशन। और कौन सा है? सांबार लेक इन राजस्थान इसे सलाइन लेक, दाल लेक एंड वुलर लेक इन कश्मीर, ये दोनों की प्योर वाटर का, दैट मीन्स फ्रेश वाटर का लेक है, बट इरिगेशन के लिए यूज नहीं होता। सलाइन वाटर इरिगेशन का भी नहीं यूज होता और हमारे खारखात का जो यूज के लिए भी नहीं यूज होता, पीने के लिए या डोमेस्टिक यूज के लिए भी वो यूज नहीं होते। जो कौन सी? सोल्टी वाटर। सोल्टी वाटर पुड़ाकित लेक में सोल्टी वाटर, चिलिका लेक में, और बैक वाटर्स इन केरला दैट आर और सांबार लेक इन राजस्थान आर सोल्टी वाटर, सलाइन लेक है। दाल लेक और वुलर लेक जो है इन कश्मीर में, वो जो है इरिगेशन के लिए काम नहीं आता, वो पीने के लिए और बोटिंग के लिए यूज करता है। और चंपारगांव लेक इन तमिलनाडु, दैट इज लेक इन चेन्नई के ड्रिंकिंग के लिए यूज किया जाता है। दिस आर अबाउट लेक्स। देन मल्टीपर्पस डैम्स, ये हो गया रिसोर्सेस के बारे में। और हम लोग को ये डैम्स बनाया गया है, हम लोगों ने वो हर एक रिवर के ऊपर बनाया है, तो वो उसका यूजेस क्या क्या होता है? मल्टीपर्पस डैम्स किसको बोला जाता है? नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी पर्पस डैम्स। क्या है ये मल्टीपर्पस डैम, क्या होता है? लुक, agriculture is very important in India and we need a regular supply of water for irrigation. एग्रीकल्चर इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंस है, इसलिए हम लोग इरिगेशन के लिए, इरिगेशन भी जरूरी है, तो इरिगेशन के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। वी नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। रोज इरिगेशन मीन्स पानी पहुंचाना खेती बाड़ी में, तो उसके लिए हम लोगों को पानी की भी जरूरत पड़ता है। Therefore, some huge multi-purpose dams have been built. इसके लिए बहुत सारे मल्टीपर्पस डैम्स बनाया गया है। मल्टीपर्पस मीन समथिंग विच हैव मेनी यूजेस, जो बनाया है एक से ज्यादा यूजेस के लिए यूज करना। Some big dams are the Bhadranangal Dam on the Satluj, the Nagarjuna Sagar Dam on the Krishna, the Rihad Dam on tributary of the Sun, the Hirakud Dam on Mahanadi, and the Gandhi Sagar Dam on the Chambal. These are the main dams of India. Which are they? First one Bhakranangal in Satluj river के ऊपर, नागार्जुना सागर डैम ऑफ कृष्णा रिवर के ऊपर, रिहांद डैम ऑन ट्राइब्यूटरी ऑफ द सन, and Hirakud Dam on Mahanadi, and Gandhi Sagar Dam on Chambal. These are the main dams of India. The Damodar Valley project is another big multi-purpose project. और दूसरा है Damodar Valley project. There are dams on the Kaveri at Krishna Raj Sagar near Mysore. That means Mysore and the Mettur. Water is stored at these places. Jawaharlal Nehru called these big dams the Temple of Modern India. ये हर एक डैम के ऊपर क्या किया जाता है? जो डैम बना है उसमें पानी स्टोर किया जाता है। और हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था, हु वाज दैट? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम बोला गया है जो डैम हम लोगों ने अभी बनाया है वो मॉडर्न इंडिया का टेम्पल माना जाएगा। क्या बनाएगा? टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको बुलाया जाता था? जो डैम्स मेनली जो बनाए गए मेन डैम्स होता है उसको उस नाम से जवाहरलाल नेहरू ने बुलाया। जवाहरलाल नेहरू वाटर इज स्टोर्ड इन द प्लेसेस। जवाहरलाल नेहरू कॉल्ड दिस बिग डैम्स द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया प्रोजेक्ट। देन व्हाट आर द यूजेस ऑफ मल्टीपर्पस डैम हैज बीन यूजेस? फर्स्ट वन उधर लिखा गया है, क्या क्या है इसका यूजेस? What are the uses of multi-purpose? इसका पर्पस क्या है? First one, multi-purpose dams have been many uses. First one, they provide water for irrigation. They provide water
for irrigation. पानी दिया जाता है किसके लिए? इरिगेशन के लिए सप्लाई किया जाता है. Then 2 number. What is the 2 number? They help produce electricity. They help produce electricity. Then third one, they prevent floods since extra water during rains can be stored in the reservoir. तो आप लोग को करना क्या है? They prevent floods, क्योंकि जो ज़्यादा पानी रेन टाइम आ जाता है वो कहाँ स्टोर किया जाता है? बिग डैम्स के अंदर स्टोर किया जाता है. तो these are the 3 purpose of multi-purpose dams. What are the many uses of multi-purpose dams? They provide water for irrigation, they help produce electricity, and they prevent floods. Okay, now picture दिया गया है. The Hirakud Dam on the Mahadari is the longest dam in the world. Hirakud Dam जो है longest है. The Pakranangal Dam on the Satluj is the largest. सबसे बड़ा है पकरानंगल डैम और लॉन्गेस्ट है हीराकुड डैम. हीराकुड डैम. Now fourth, the reservoir are useful for fishing and for recreation. Next लिखा गया है क्या? पानी जो स्टोर किया गया है, the reservoir are useful for what? For fishing. फिश को पालने के लिए और उसका ट्रेड करने के लिए काम आता है. दिस रिजर्वोयर जो पानी संभाल के स्टोर किया गया है उसके अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग? फिश को ग्रो करवा सकता है. फिशिंग करने के लिए भी फॉर रिक्रिएशन. फिशिंग एंड फॉर रिक्रिएशन. Okay, then last one, what is the last use? They provide transport along the canals. इसमें से पानी कहाँ चला जाता है? इरिगेशन के लिए पानी कैनाल थ्रू छोड़ देता है. उस कैनाल से हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उससे बोट चला सकता है. तो they provide transport. डैम्स में से पानी कैनाल थ्रू ले जाता है, उस कैनाल में हम लोग क्या कर सकता है? ट्रांसपोर्टिंग कर सकता है. They provide ट्रांसपोर्ट. लोग तक क्या कैनाल थ्रू हम लोग ट्रांसपोर्टिंग कर सकता है, क्योंकि पानी संभाल कर रखा है, स्टोर करके रखा है, उसको खेती तक पहुंचाने के लिए क्या बनाना पड़ता है? कैनल्स बनाना है. तो कैनल्स जो होता है डीप होता है, तो उस कैनल्स थ्रू हम लोग ट्रांसपोर्टिंग कर सकता है. These are the uses of multi-purpose dams. First of all, they provide water for irrigation. Second one, they help produce electricity. Then they prevent flood. Fourth one, the reservoir are useful for fishing and for recreations. Then they provide transport along the canal. These are the uses of multi-purpose dams. Then last part of the lesson, multi-purpose dams can however damage the environment if they are not planned properly. जो हम लोगों ने डैम बनाया है वो उसके मेथड से या प्रॉपरली उसका वो प्लान करके नहीं बनाया, तो वो हमारे लिए भी क्या हो सकता है? डैमेज द एनवायरनमेंट को डैमेज कर सकता है. When a dam is built and a reservoir is created, the water submerge or drowns village or forest nearby. जहाँ भी हम लोग बनाता है उस एरिया में बनाते हैं, उसके आसपास फॉरेस्ट एरिया है. Therefore, the human and animal population had to be relocated or shifted to new places. तो उस ऐसे करने से लोगों को उधर से, क्योंकि जो पॉपुलेशन ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, उस एरिया में करेगा तो जैसे ही फ्लड आएगा या ये डैम जो है ओवरफ्लो हो जाएगा, तो उधर से लोगों को हम लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा. तो इसे फॉरेस्ट एरिया में बनाएगा तो लोगों को उधर से शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो the water submerge or drowns village and forest
nearby. फॉरेस्ट के एरिया में रिसोर्स वाटर स्टोरेज एंड स्टोरेज विलेज एंड फॉरेस्ट नियरबाई के करते हैं. Therefore, the human and animal population has to be relocated or shifted to new places. लोगों को नए प्लेस में शिफ्ट कर सकते हैं. These are about the water resources and irrigation. Water resources and irrigation. Now we completed the explanation of the last lesson, lesson number 7. Now we have the some exercise works and hardwares for this lesson. So you have to take your notebook, all of you. Take your which book? SS Fairmont book ले लो और उसके अंदर हम लोग लिखेंगे अपने इस लेसन का hardwares. So take your notebook, all of you. SS Fairmont book. Write on the heading of you new page लेके lesson number 7 water resources and irrigation. Then write on the heading hardwares. Write on the heading. After hardwares, we will complete the exercise work. One number resources. RESOURCES resources. Irrigation. Three, necessary. Four, frozen. 5, आर्टिक का नाटा को आप लोगों ने पढ़ चुका है. Monsoons. 6, floods. 7, drought. DROUGHT, drought. 8, agriculture. 9, dependable. 10, irrigation आ गया है. Tributaries. 11, Indus, Ganga. 12, Yamuna. 13, Indus. 14, Brahmaputra. 15,
Peninsula. 16. Narmada. 17. Tapti. 18. Mahanadi. 19. Godavari. 20. Kaveri. 21. Canals. 22. Reservoir. reservoirs. 23. Indira Gandhi. Indira Gandhi. 24. Sutlej. 25. Tanks. 26. Excavated. Plateau. P-L-A-T-E-A-U. Plateau. 27. Excavated. E-X-C-A-V-A-T-E. Excavated. 28. Veeranam Lake. Hussain Sagar. 29. Hussain Sagar. 30. Wells. 31. Domestic. 32. Purpose. 33. Lakes. 34. Cage. 35. Chilika. 36. Salad. That means salty. 37. Chambaram. CHEMBARAM BAKKAM Chambaram. 38. Chennai. 39. Sambar. 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 40.
Now some words are made. Dal Lake, D-A Dal Lake, 41, Ulla, 42, multi-purpose, 43, Akranakal, 44, Nagarjuna, 45, Krishna, 46, Rihar, 47, Hirakud, 48, Mahanadi, 49, Gandhi Sagar, 50, Chambar, 51, Damodar Valley, 52, Krishna Raja Sagar, Krishna Raja Sagar, 53, Mettur, 54, Jawaharlal Nehru, Jawaharlal Nehru, 55, provide, 56,
6 produce 57 electricity. 58 prevent 59 damage 60 environment 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 submerges merges population 62 population PULATION relocated 63 relocated write down the hard words all of you. Now you have to note down your today's homework. One number, read lesson number 7 2 times. Then second number, read and write the hard words. In your SS book. One time. अच्छी handwriting में एक बार लिखना. This is your today's homework. Next video में I will give you the answers of the exercise work. How many exercises are here? Match the list, fill in the blanks and the question answers. Okay. So till the next video, have a nice day.